तो इधर संभल हिंसा के बाद गठित न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 400 पन्ने से अधिक की रिपोर्ट सौंपी और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट लीक हो गई है, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो लीक रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य खुलकर सामने आए हैं। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कल की भगवान के आंगन में आतंकी स्थान पनप रहा है। अमेरिका से पाकिस्तान तक इस इंटरनेशनल टेरर का खौफनाक मॉड्यूल कनेक्शन निकला है। रिपोर्ट के बाद गृह विभाग उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट से गृह विभाग में मंथन का दौर शुरू हो गया है। कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति के चलते, अपनी धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे की राजनीति के चलते समाज के ताने बाने को तोड़ने पर लगी है, आपस में एक दूसरे को लड़ाने में लगी हुई है। आखिर रिपोर्ट जब तक सार्वजनिक नहीं हुई तो लीक क्यों हो रही है? यह दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाकर 2027 का चुनाव जीतना चाहती है। वो संभल जैसी तमाम घटनाओं के सहारे धार्मिक ध्रुवीकरण करके 2027 की अपनी चुनावी जमीन तैयार करना चाहती, क्योंकि जनता के मुद्दों पर, चाहे बेरोजगारी, महंगाई, दलितों, महिलाओं पर जो अत्याचार पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कमेटी गठित की थी, उसकी जो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दी गई है और जो मीडिया माध्यमों से जो तथ्य सामने आए, उसको लेकर के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद आदरणीय ब्रजलाल जी ने जो बात कही है, कहीं न कहीं वो पूरी तरह से प्रमाणित होती है, क्योंकि जिस तरह से डेमोग्राफी संभल की बदली है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार उन्माद है। उन्माद के द्वारा ही वह सत्ता में आती है। वह हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाती है, भारत पाकिस्तान की फर्जी बातें करती है। कैराना में जो भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई है, तो उसी प्रकार से झूठी साबित होगी जिस प्रकार से कैराना में भारतीय जनता पार्टी ने उन्माद की लहर फैलाकर सत्ता प्राप्त की थी। जस्टिस D.K. अरोड़ा की अध्यक्षता में बनी संभल में हुई सांप्रदायिक हिंसा और उससे जुड़े अन्य मामलों की रिपोर्ट आज योगी आदित्यनाथ जी को दे दी गई है। अब वहां के हिंदुओं को न्याय मिलेगा। आजादी के समय वहां हिंदू की आबादी 45% थी, मुस्लिम 55% थे। आज हिंदू घटकर वहां 15% रह गए। आखिर हुआ क्या? आजादी के बाद वहां 15 दंगे हुए, जिसमें 1978 का सबसे बड़ा दंगा हुआ। संभल हिंसा की न्याय की 400 पन्ने की रिपोर्ट आते ही सियासत तेज हो गई है। संभल हिंसा पर गजवाए हिंद जैसी साजिद और डेमोग्राफी जैसी बात कही जा रही है। रिपोर्ट होने के बाद सपा भाजपा आमने सामने नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सांसद ब्रजलाल ने सपा पर सीधा निशाना साधा है। रिपोर्ट आने के बाद सपा भाजपा एक दूसरे पे पलटवार कर रही है। अब देखने वाली बात होगी रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन मानस के साथ साहिद सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ। संभल